अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञान उदय में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कार्यपालिका के बारे में। प्राचीन काल में सरकार की तमाम शक्तियों का इस्तेमाल राजा या सम्राट के द्वारा किया जाता था। आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में सरकार के काम को 3 भागों में बांटा गया है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका का मतलब है सरकार का वह अंग जो नियमों और कानूनों को लागू करता है, कार्यपालिका कहलाता है। और कार्यपालिका के अंदर वो सभी व्यक्ति आते हैं जिनका काम कानूनों को लागू करना है। अब इसके अंदर सभी सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इसमें पुलिस को भी शामिल किया जा सकता है, सरकारी टीचर को शामिल किया जा सकता है, या सरकारी एम्प्लॉइज को शामिल किया जा सकता है। वैसे तो कार्यपालिका कई देशों में अलग अलग तरीके की होती है, लेकिन कार्यपालिका के 3 प्रकार होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर राष्ट्रपति सरकार का प्रधान होता है। सिद्धांत और व्यवहार में राष्ट्रपति का पद सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है अमेरिका में, ब्राजील में और लैटिन अमेरिका के कई देशों में। दूसरी है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली के अंदर प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है और राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। तमाम शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है इंग्लैंड में, भारत में, जर्मनी में, जापान में और भी काफी सारे देशों में पाई जाती है। तीसरी है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही शक्तिशाली होते हैं। दोनों एक दल के भी हो सकते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अलग अलग दल के होते हैं तो ऐसे में दोनों में विवाद पैदा हो सकता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे की जाती है। भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति 5 साल के लिए की जाती है, लेकिन जनता के द्वारा नहीं, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। इस निर्वाचक मंडल के अंदर संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। ये तीनों सदस्य मिलकर, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिससे लोकसभा के चुनावों में बहुमत मिला हो। अगर किसी दल को लोकसभा के चुनावों में बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है जिसे वो सरकार बनाने के काबिल समझे। जैसे 1998 में और उसे एक निश्चित समय दे दिया जाता है बहुमत साबित करने के लिए। जैसे 1998 में बीजेपी को 251 सीटें मिली, जो कि बहुमत में 21 सीटें कम थी। इसलिए राष्ट्रपति नारायण ने बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी साहब को प्रधानमंत्री बना दिया और 10 दिन का समय दिया बहुमत साबित करने के लिए। लेकिन वाजपेयी साहब बहुमत साबित नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 2009 में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को बहुमत मिला, डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया। 2014 में बीजेपी को पूरा बहुमत मिला, इसलिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। इस तरीके से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जिस दल को बहुमत मिलेगा उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। जी, आज के इस दौर में नौकरशाही के बिना देश का शासन चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। मंत्रियों के पास समय नहीं होता और मंत्री अयोग्य होते हैं, इसलिए नौकरशाही की नियुक्ति की जाती है। भारत में संघीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी लिखित परीक्षा के जरिए नौकरशाहों की भर्ती करती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि पदों को भरा जाता है। इस तरीके से कार्यपालिका अगर देखी जाए तो कार्यपालिका 2 तरीके की होती है। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरी होती है स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शामिल हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री या और जितने भी मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री, इनको शामिल किया जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका स्थायी नहीं होती, इनका आना जाना चलता रहता है। दूसरी है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका के सदस्यों को लिखित परीक्षा के आधार पर और योग्यता के आधार पर चुना जाता है और ये लोग सेवानिवृत्त की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं और लंबे समय तक काम करते रहते हैं। इस तरीके से कार्यपालिका के अंदर सभी को शामिल किया जाता है। मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को और सरकारी कर्मचारियों को। तो ये सभी कार्यपालिका के हिस्से हैं। जी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इसी तरीके की वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।